नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी आनंदम के बारे में। आनंदम आप लोगों के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में इस साल से इंट्रोड्यूस किया गया है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आनंदम हमें जो एक आनंद की अनुभूति होती है कोई भी कार्य करने पर, किसी की मदद करने पे, किसी से कोई चीज़, किसी से अपनी चीज़ें शेयर करने पे, किसी को कुछ देने पे, तो ये सब जो जॉय ऑफ गिविंग, लविंग, केयरिंग, शेयरिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। आनंदम ये कोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये कंपलसरी विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि इसको करने पे बच्चों में एक केयरिंग की, लोगों के साथ में किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है, किस तरह से अपनी चीज़ों को शेयर किया जा सकता है, और जिससे कि जो आप लोग एक ज़िम्मेदार नागरिक बने और समाज में एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करने में एक चेंज के रूप में बच्चे, एक जो युवा आज के हैं, वो इस चेंज को लाएं। तो मेन उद्देश्य, जैसे मैंने आपको बताया, कि हम बच्चों को समाज के साथ, कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ, परोपकार के साथ में जोड़कर, और कैसे एक जो साइकोलॉजिकली हमें एक खुशी मिलती है उसकी बात हम करेंगे। आनंदम, जैसा मैंने अभी बताया, कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट होगा सारे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए, और अगले साल से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी आएगा। करना क्या है इसके अंदर? बच्चों को एक तो इंडिविजुअल कार्य करना है, कोई भी अच्छाई का कार्य, और अच्छाई का कार्य अपनी चीज़ें, जैसे आप कोई जो समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं, या जो जो इस तरह के लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं, जो वंचित हैं चीज़ों से, उनको हम अपना समय देकर, अपनी चीज़ें बांटकर, उनकी मदद करके, हमें रोज़ का एक कार्य इस तरह का करना है, कोई भी जो जिससे हमें खुशी मिलती है। देखिए, कोई भी मैं एक साइकोलॉजी की प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि देखिए, हम जब किसी की मदद करते हैं तो, या हम अपनी चीज़ें बांटते हैं, तो ना सिर्फ हमें एक आनंद मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो परेशानियां हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है? रोज़ का एक अच्छा कार्य करना है। तो एक तो इंडिविजुअल एक्ट होगा, और इसमें एक समूह गतिविधि भी होगी, जो कि हम जिसमें 8 से 10 बच्चों का समूह बनाएंगे और उनको प्रोजेक्ट लेना होगा। और तीसरी चीज़, इसमें एक आनंदम डे मनाया जाएगा महीने के लास्ट वीक के अंदर एक दिन में, और जिसमें हर माह में एक दिन हम आनंदम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस तरह से इसमें ये 3 चीज़ें होंगी: एक इंडिविजुअल एक्ट जो रोज़ करना है, कोई भी अच्छा कार्य जिससे आपको खुशी मिलती है; दूसरा, एक ग्रुप एक्टिविटी, समूह गतिविधि होगी जो ग्रुप प्रोजेक्ट करना होगा; और तीसरा, आनंदम दिवस हमें हर महीने जो बनाएंगे उसमें आपको अपना सहभागिता दिखानी है। अब बच्चों के लिए निर्देश ये हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको एक तो जो रोज़ आप अपना अच्छा कार्य करते हो उसकी एक डायरी बनानी है, और उस डायरी में आप रोज़ अपना वो जो एक्ट, जो आपने क्रिया करी, जिससे आपको खुशी मिली, जिससे आप आनंदित हुए, उसको आपको एंटर करना है, और उसकी फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करेंगे। और अभी चूँकि कोरोना, जो कोविड की वजह से अभी हमारा ऑनलाइन चलेगा, और बाद में जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी तो हमारा आनंदम का एक पीरियड भी होगा, और वहाँ पर हम ये जो हमारी जो गतिविधियाँ हैं, हम इसको शेयर भी करेंगे। हमारे जो अनुभव होते हैं, हमें क्या खुशी मिली, क्या क्या हमने कार्य किए, उसको हम शेयर करेंगे। तो ये तो एक तो आपने जो एक्टिविटी करी उसको आपको मेंटर के साथ शेयर करना है, और दूसरा, हमें अनुभव जो वो भी हमें साझा करने हैं। और इसके साथ साथ
स्टूडेंट्स को ग्रुप प्रोजेक्ट भी लेने होंगे हर साल। और उसमें स्टूडेंट्स जैसे हम लोग आपके ग्रुप्स बनाएंगे और आपको आइडियाज़ देंगे कि किस तरह से आप जन सहभागिता या जो लोगों से जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए हम किस तरह से कम्युनिटी जो प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और उसमें आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, अपने वीडियोस ले सकते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स से अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने बताया था, आनंदम डे होगा। इसमें जैसे मैंने बोला कि महीने के जो लास्ट वीक है उसमें एक दिन हम आनंदम डे बनाएंगे और वहाँ पर जो हमारे जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से या चार्ट्स के माध्यम से ग्रुप के मेंबर्स को डिस्प्ले करना होगा और जिससे कि बच्चों को बेहतर ग्रेड्स मिल सके। ये बच्चों, जैसे मैंने कहा, इट्स अ कंपल्सरी पेपर। इसका थियोरी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन जो आप साल भर जो कार्य करेंगे उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखिए, ये तो दोहरा फ़ायदा हो गया। हमें आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपके जो मार्क्स हैं वो भी बेहतर हो सकते हैं। तो इसका, जैसा मैंने कहा, कोई सिलेबस नहीं है, इसमें थियोरी पेपर नहीं होगा, लेकिन वर्ष पर्यंत जो आप एक अच्छे काम करेंगे, जो आप उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आनंदम क्या है और क्यों हमें करना है। और अब अभी से हमको अपनी एक डायरी बनानी है और उसके अंदर रोज़ हमें कुछ भी अच्छा काम, छोटा ही काम हो, चाहे शुरुआत चाहे छोटे से हो, लेकिन हमें, और आप करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलेंगी। और मदद करिए लोगों की, और लोगों के साथ इस पर्टिकुलरली जो कोविड का टाइम है, सेफ रहते हुए अपने जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं उनका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, हमको किस तरह से हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं और साथ में हम खुद भी आनंदित हो सकते हैं। तो ये आपको करना है और मेरे साथ में अपनी जो आप एक्ट्स करेंगे उसकी आप फ़ोटो शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और अच्छे काम करिए और आनंदित रहिए। थैंक यू।